मोदी सरकार के 9 साल में देश को कई सौगातें मिली, जिसको न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मगर अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी सरकार के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। विदेशी धरती का इस्तेमाल देश के खिलाफ बयानबाजी के लिए कर रहे हैं। ऐसे में हमने अपनी इस खास सीरीज में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की। पीयूष गोयल ने बेबाकी से हमारे हर सवाल के जवाब दिए और राहुल गांधी को हकीकत का आईना भी दिखाया। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस बेहद खास मौके पर मोदी सरकार का एक बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। नए भारत के 9 साल बेमिसाल, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि इन 9 सालों की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके हिसाब से क्या रही, तो जवाब क्या होगा? मैं समझता हूं जनता के विश्वास के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारत के लोगों ने दी, उस विश्वास को पूरी तरीके से ज़मीन पर अपने कामों के माध्यम से उतारना, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में एक नया भविष्य के लिए उज्जवल जीवन देना, आगे के लिए भारत को मजबूत बनाना, एक बड़ी अच्छी नींव रखना। लेकिन इन 9 सालों में कुछ तो ऐसा होगा पीयूष जी जो आप लोगों को लगा होगा कि ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। ऐसा है कि समाधान तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति या संस्था को समाधान हो जाए कि हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया, तो फिर तो उसके बाद कुछ काम ही नहीं रहता है। उनका कोई देयर इज नो रीजन फॉर देम टू बी देयर। कई बार ये कहा जाता है कि द रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पे विश्वास करते हैं और जितना अच्छा काम करते हैं उन्हें पता है कि जनता और अपेक्षा बढ़ाएगी और उनके नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल भी है, सुनिश्चित भी है, सुरक्षित भी है। अच्छा, ऑपोजिशन 2 बातों को बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक तो बेरोजगारी का जिक्र बार बार होता है और दूसरा बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए अब सरकार की नीति क्या होगी? क्योंकि मैं देख रहा था ऑपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक डेटा जारी किया गया और बताया गया कि 2014 से जो मेन वस्तुएं हैं उनके मूल्य वृद्धि की एक लिस्ट बताई गई है। उसमें LPG 169%, पेट्रोल 57%, डीजल 78%, सरसों का तेल 58%। मतलब इतने दाम बढ़े हैं इन 9 सालों में। तो ये क्या आपकी कंसिडरेशन में भी ये एक बड़ा मुद्दा है? महंगाई से कैसे पार पाया जाए? देखिए, अगर हम महंगाई के आंकड़े देखें और एक होलिस्टिक आंकड़े देखे जाते हैं, स्वाभाविक रूप से यूक्रेन वॉर की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस की कीमतों में एक वृद्धि आई, अनपेक्षित वृद्धि आई है। और उसमें भी, उस परिस्थिति में भी सरकार ने, अगर हम देखें तो लगभग अब 1.5-2 वर्ष से कोई कीमतें नहीं बढ़ी हैं, पेट्रोल की, डीजल की, किसी की भी, उल्टे कमी हुई है। बार बार केंद्र सरकार ने अपनी ड्यूटीज़ और टैक्सेस को कम किया है, राहत दी है बड़े रूप में। भारतीय जनता पार्टी और NDA की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी राहत दी है। दुर्भाग्य तो ये है कि उन्हीं की विपक्ष की, कांग्रेस की और कम्युनिस्ट और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं जी, उनके प्रदेशों में उन्होंने राहत नहीं दी है। केंद्र और भाजपा NDA की जितनी सरकारें हैं, सब ने राहत दी। आप याद करिए, कांग्रेस के समय तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन साधारण माना जाता था। 10-12% इन्फ्लेशन को तो कुछ अजीबोगरीब मानते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला कार्यकाल है 9 वर्ष का, देश की आज़ादी के बाद, जब 9 वर्ष का एवरेज इन्फ्लेशन 4.5-5% के नीचे रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया गया, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो महंगाई पर नियंत्रण रखें। हम लगातार, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, हर एक वस्तु के, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, अलग अलग प्रकार के तेल हो, दालें हो, आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज़ के दामों पे देश भर के कोने कोने से रोज़ दाम कलेक्ट किए जाते हैं, उसको स्टडी किया जाता है। जहाँ जहाँ पॉलिसी चेंज करनी पड़े वो की जाती है। कभी कभी दाम बहुत घट जाते हैं तो तब भी इंटरवेंशन, मार्केट इंटरवेंशन करके
किसानों को भी ठीक दाम मिले वो भी देखना पड़ता है। जी। विपक्ष कई चीज़ें, कई आंकड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कई बार तो गलत आंकड़े भी पेश करती है। गोबेल्स की थियरी में बिलीव करती है कि जैसे वो बार बार एक चीज़ को बोलते रहेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी पे जो जनता का पूरी तरीके से जो उनका जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी ने कमाया है अपने कठोर परिश्रम और मेहनत से और ईमानदार काम से, जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और जनता को पता है कौन इस देश के लिए अच्छा है। क्योंकि अगले साल अब चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, 2024 का चुनावी वर्ष है, तो ऑपोजिशन के मुद्दे तो क्लियर हैं जिन पर हम बात भी कर रहे हैं। आप लोग भी क्लियर हैं क्या किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि अगर T20 फॉर्मेट के लिहाज से बात किया जाए तो स्लॉग वॉर तो चल रहा है। देखिए, हमने कभी चुनाव के दृष्टिकोण से सरकारी कामकाज नहीं किया। अच्छा। सरकार में प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमने अपना काम देश के हित में, जनता के हित में निरंतर करते रहना है और जो अच्छी चीज़ें होंगी उसका लंबे अरसे तक देश को लाभ होगा। जान है तो जहां है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ऐसे मोड़ पे खड़ा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़े स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नींव पे खड़ी है। भारत का भविष्य उज्जवल है और अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में हम एक विकसित देश बन के उभरेंगे। ये पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बात चुनावों की हो रही है, तो कर्नाटक चुनावों के बाद क्या बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में किसी तरह का कोई बदलाव किया है क्या? क्योंकि कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक को हम एमपी में दोहराएंगे, 150 सीटें जीत के आएंगे। नहीं, वो ज़रूर उनका पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी ख्वाब देखें, कुछ भी सोचे समझे। लेकिन मैं भी अभी मध्य प्रदेश पिछले हफ्ते ही होके आया हूँ और जो मैंने प्रतिसाय देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ, जिस प्रकार का उत्साह देखा जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद ही कोई संभावना है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले आज के दिन उनके शायद 70-75 कितने एमएलए है, उतना भी पार कर ले तो उन्होंने संतुष्ट होना पड़ा। अच्छा, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में 4 जून को उनकी बड़ी सभा होने जा रही है, तो क्या इस बार भी आप लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था भारत सरकार के खिलाफ बहुत तल्ख बयानबाजी उनकी नजर आई थी, जिस पर काफी हल्ला हुआ था। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी धरती पे जाके अपने ही देश को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है ऐसे नेताओं द्वारा। मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से जो एक परंपरागत सभी मानते थे कि भारत की राजनीति को भारत तक सीमित रहना चाहिए और विदेश में हम सब मिलके भारत का गुणगान गाएं और भारत को अच्छे लाइट में दिखाएं, इसकी परंपरा को उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त किया पिछले अपने दौरे पे। आगे क्या करेंगे तो वो जाने, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पेट्रियट, कोई देशभक्त जो देश का भविष्य उज्जवल देखना चाहे, जो देश के भविष्य के लिए जिसके दिल में कोई भी चिंता हो, देश के भविष्य के लिए कोई दर्द हो और इस देश की जनता की सेवा करने की कोई इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति कभी बाहर जाके अपने ही देश को बुरा दिखाए, ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। अच्छा, आप 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। बार बार ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ये सरकार, जो पुरानी सरकार के काम थे उनको नए पैकेज में पेश करने की कोशिश कर रही है, ब्रांडिंग कर दी जा रही है उनके किए गए कामों की। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं समझता हूँ मेरे रखने ना रखने के लिए आप ही अपने आप देख लीजिए ना कि 50-60 करोड़ लोगों को क्या पहले मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी? क्या 80 करोड़ लोगों को कभी कोई भीष्म महामारी जैसी कोई समस्या आई हो तब मुफ्त में इतने बड़े पैमाने पे आज तक कभी अनाज दिया गया है क्या? 80 करोड़ लोगों को, छोटी बात नहीं। क्या 11 करोड़ टॉयलेट, इनकी सरकार 50 वर्ष से ज़्यादा थी, कांग्रेस की अन्य विपक्षी दल उनके सहयोगी थे, क्या उनको नहीं दिखता था महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है? उनके डिग्निटी के ऊपर कितनी आहत पहुंच रही है कि उनको शौच के लिए भी खेतों में जाना पड़ रहा है। आधी जनसंख्या के पास टॉयलेट ना होना
ये कांग्रेस की और इनकी सरकारों की जो इतने वर्षों तक राज किया, उनकी पूरे विफलता का एक जीता जागता सबूत है। जो भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इतने वर्षों में नहीं आया, उसके पीछे इनका चाइना की सरकार और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और आर्मी के साथ इनका क्या वो MOU और क्या करार किया कि इनकी सरकार बनते ही 2004 के बाद चाइनीज़ गुड्स ने ऐसे भारत में अपना प्रभाव किया जिसके कारण भारत की खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गई, जिन्हें बढ़ाई। क्यों एयरपोर्ट डबल नहीं किए? उन्होंने 67 ईयर्स में 74 एयरपोर्ट बनाए। मोदी जी ने 9 वर्ष में 74 एयरपोर्ट बना दिए। 74 एयरपोर्ट्स इन 9 ईयर्स। इनलैंड वाटरवेज पहले कोई नहीं थे, 114 आज इनलैंड वाटरवेज पे काम चल रहा है, कई शुरू भी हो गए। तो मुझे लगता है ये नारेबाजी के लिए वो कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव स्थिति तो जनता जानती है। तो देशभक्त होते तो विदेश में जाकर देश को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। मेरे साथ इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर।